वो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और टेक्निकली अगर आप इस सिस्टम में साउंड रहेंगे तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी माई का लाल आपको हिला नहीं सकता, मुझे ये मालूम है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं जो चीज आपको आज दिखाने जाऊंगा, मैंने पहले भी कुछ चीजें दिखाई थी और आज भी कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। तो एआईपी की अगर बात कीजिएगा तो लगभग आप लोग प्लान सभी को जानते हैं, टेक्निकल भी मैक्सिमम बहुत लोग जानते हैं, बट मैं आज कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से आपको चीजें बहुत बेस्ट नजर आएगी। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं चीजों को ओपन करता हूं। तो पहला आईपीएफ से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा। तो ये आईपीएफ की लगभग ग्राफ है, जो मैंने ग्राफ खोल के रखा है, ठीक है, आपको मेरा ग्राफ दिख भी रहा होगा। और ये एक चार्ट बना हुआ भी है। मैं एक्चुअली आज से 2 दिन पहले संतोष जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि हर्षित ये चार्ट जो है कहाँ तक गिरेगा या क्या तक होगा। तो चूंकि हम लोग का फील्ड ट्रेडिंग कर रहा है और हम लोग पर्सनल लेवल पे जो 2023 तक में जो लॉसेस में रहे हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग करने की वजह से लॉसेस में रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल आता है कि जहां से मार्केट कब कहां तक गिर सकता है, मार्केट फिर कहां से रिवर्स ले सकता है, इसके बारे में एक रफ आइडिया होता है हम लोगों को। तो थोड़ा सा ये चार्ट मैंने वही 2 दिन पहले बनाया हुआ था, तो ये कंप्यूटर में सेव था। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा ये इंडस्ट्री गिर क्यों रही है और सेलिंग प्रेशर क्यों आया हुआ है। तो मैं बात करना चाहूंगा जस्ट अ फ्यू मिनट। ये देखिए सबसे पहला जो चार्ट है मैं दिखाना चाहूंगा। ये मैं स्क्रीन को पहले बड़ा करता हूँ क्योंकि पहला लोगों का सवाल यही होगा, लोगों का मन में बहुत सारा सवाल, मतलब ये इंडस्ट्री इतना अच्छा पैसा बना कर दे रही है, लोगों को ये सवाल नहीं होता सर मुझे इतना अच्छा पैसा बन रहा है, बट सर मार्केट गिर कहाँ है सर मेरे पास। मतलब पॉजिटिव होने के लिए सर बहुत कुछ है, बट नेगेटिव होने के लिए सिर्फ एक सवाल एक लीडर को, एक इन्वेस्टर को झिझोड़ के रख देता है। सर नेगेटिव होने वाली बात ही नहीं है सर, मैं कैजुअल रहता हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री उठा पटक का है। अगर मैं प्रॉफिट किया हूँ, अगर मैं यहाँ से 100 रुपए कमाया हूँ, अगर मेरा 10 रुपए लॉस भी हो जाए सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसी इंडस्ट्री से कमाया, 10 रुपए जाएगा तो इसी इंडस्ट्री को जाएगा, कल को मुझे पैसा बना कर देगा तो यही इंडस्ट्री पैसा देगा। तो आप पहले एक चीज देखेंगे, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं फिबोनाची लेवल, ठीक है। क्योंकि लोग बोलेगा सर ये कहाँ से मैंने बना दिया, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको बोलते हैं फिबोनाची टूल्स, टिप रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली मैं बात करूंगा, सॉरी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरे चार्ट का सबसे हाई जो कैंडल है, हाई, ये देख पा रहे होंगे, हाई कैंडल है ना, जहाँ पे मैंने क्रसर रखा है। मैं पेन से मार्क भी कर देता हूँ जहाँ पे आपको समझ में भी आएगा। जस्ट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो सबसे बड़ा कैंडल का हाई है ना। और ये हाई से मैंने फिब रिट्रेसमेंट लिया है। और मार्केट का जो लो है, मतलब मार्केट ने जो अचानक से जो लो लगाया है, ठीक है, वो लो यहाँ तक लगाया। क्योंकि देखिए मार्केट जब यहाँ से बार बार जो उठा है, मार्केट जो बार बार यहाँ से उठा है, एक मिनट जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मार्केट जो बार बार यहाँ से उठा है, तो ये जो कैंडल है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, देखिए ये जो कैंडल है जो मैं जहां से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये जो देखिए जो ब्लू ब्लू जो लाइन है, और इस लाइन को मैं यहाँ उठाता हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, मार्केट जो यहाँ से तोड़ के जो यहाँ पे नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, मतलब ये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट जोन हो चुका है मार्केट का, बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट जोन आ चुका है। मार्केट जो यहाँ से उठ के जो पहला जो इसने हाई लगाया था, जो मैंने आपको बताया भाई, ये जो हाई है सबसे हाई, जो इसका हाई था 2.2302, इसका देखिए प्राइस भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 2302। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक फिब रिट्रेसमेंट किया, और मार्केट को मैंने परसों बता भी दिया था संतोष जी को कि ये जो मार्केट है करीबन 2.10 टूटता है, क्योंकि पहला जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये देखिए ये जो येलो लाइन जो है, मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, ये जो येलो लाइन है इसको भी तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम,
ग्रीन वॉल्यूम तो है, बट सेलिंग वॉल्यूम का देखिए जो हाई है नीचे में जो ये है, ये सेलिंग वॉल्यूम है, जो मैंने जहाँ पे क्रसर मैंने रखा है, ये सेलिंग वॉल्यूम देखिए लंबा लंबा हो रहा है, मतलब वॉल्यूम तेज है यहाँ पे। तो सेलिंग वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट जो है यहाँ से गिरेगा। तो मैंने बोल दिया था ये लेवल को भी ये तोड़ देगा। ये लेवल कहाँ पे आके रुकेगा, तो मैंने उनको बताया था लगभग 2.02 लेवल तक ये मार्केट जाने का आशंका है। 2.02 की ऑलरेडी इस लेवल को भी तोड़ दिया। और मैंने जो फिर जो खोल के रखा है वो 1 डे के चार्ट पे खोल के रखा है। अगर एक दिन से ज्यादा, ठीक है, अगर आज के बाद मार्केट, अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल जो आप बड़ा सा देख रहे हैं, ये जो ग्रीन जैसा जो लाइन बना हुआ है, अगर ये रेड कैंडल ये पूरा इसका नीचे एक दिन तक अगर सरवाइव कर जाता है, तो मेरा मानना है कि ये मार्केट 2.02 तक भी आ जाएगा। ठीक है, और ये मार्केट कहाँ तक आएगा इसका भी मैं आपको एक दौरा दे देता हूँ, जस्ट अ फ्यू मिनट। क्योंकि हिस्ट्री आर रिपीटेड, हिस्ट्री बार बार रिपीट करती है, क्योंकि मार्केट बिहेव करता है। मार्केट कैसा बिहेव करता है, तो मैं आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे जो ये लगभग डेट है मेरे भी 23 दिसंबर 2025 को मार्केट ने यहाँ से एक बार गिर के कहाँ तक आया था, तो मैं देखिए मेजर कर रहा हूँ, लगभग मार्केट 20% क्रैश किया था। देखिए यार सर को ये बात पता होगा, मैं उसको टेक्निकली दिखाना भी चाह रहा हूँ कि 20% मार्केट क्रैश किया था। और लगभग 286 के मतलब लगभग $3 लाख के आसपास का मार्केट में वॉल्यूम से सेलिंग प्रेशर आया था। और हिस्ट्री यार बार बार रिपीट होता है। तो ये जो इतना सारा जो मार्केट यहाँ से क्रैश जो हुआ है, ये जो गिरा है, ये 20% मार्केट क्रैश किया है। तो मैं इसको मेजर करना चाहूंगा ये मार्केट कितना बड़ा गिरा है। तो मैं इसको एरो के थ्रू मैं इसको मार्क करना चाहूंगा। थोड़ा सा टेक्निकली है बट दोस्त मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हाँ देखिए ये जो है इतना लंबा गिरा है। ठीक है, इतना लंबा गिरा, मैंने सबसे हाई लेकर सबसे लो मार्क किया है। और इसी कैंडल को मैं वहां लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ, जहां से मार्केट गिर रहा है। जस्ट अ फ्यू मिनट, मजा आएगा, अभी देखते जाइए। यस, मैंने क्या बोला था, हिस्ट्री आर रिपीटेड, हिस्ट्री बार बार रिपीट करेगी। मार्केट मैक्सिमम अगर गिरेगा, अगर वो हिस्ट्री रिपीट करती है, देखिए रिवर्स कहीं से भी हो सकता है, बायर कहीं से भी आ सकता है, बट मेरी जो टेक्निकल बातें हैं, मार्केट हो सकता है कि 1.92 तक आने की आशंका हो। और अगर ये जो मेरा ग्रे कलर वाला जो आप ग्राफ देख रहे होंगे, ग्रे कलर वाला, ठीक है ना, ये जो ग्रे कलर वाला ग्राफ है, ये इसका मैक्सिमम गिरने की बात है 1.8955, क्योंकि जो मैंने ये जो चार्ट दिया है ना, इस चार्ट अगर आप देखिएगा तो ये जो ग्रीन कैंडल है यहीं से मार्केट ऊपर उठा, यहीं से मार्केट ऊपर उठा। जितने भी सारे कैंडल देखिए, यहाँ पे बॉडी नहीं है, ये जो रेड वाला ये बॉडी है, ये पतला जैसा क्या इसको विक बोलते हैं, विक शैडो है, ये विक है। तो विक यहाँ से उठा, मतलब यहाँ पे बायर बहुत तेज है, यहाँ बायर बहुत तेज। जब भी मार्केट आया, मार्केट यहाँ से टूटने नहीं दिया, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सर्वाइव किया। इतना बार मार्केट नीचे आया, इसको तोड़ा भी, बायर इतना तेज हुआ कि फिर मार्केट को ऊपर लेके चला गया। तो अगर मैक्सिमम गिरता है तो इतना ही गिरता है। हिस्ट्री जो रिपीट करती है वो 100 में 100% रिपीट करती है। बट ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे नापा है कि अगर ये इसको रिपीट कर रहा है तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये यहाँ तक गिर सकता है, 1.89 तक आ सकता है। तो आप लोग को डरने वाली बातें नहीं है, क्योंकि जब ये गिरा था तो शायद जिस तरह से आज लोगों को लग रहा है भाई गिर रहा है सर, ये यहाँ से बाउंस बैक मारा और कहाँ चला गया पता है, उठा था मैक्सिमम 1.53 तक और गिरने के बाद कहाँ चला गया 2.05 तक। तो क्या इसको भी नाप लेते हैं हम लोग कि ये मार्केट कहाँ तक उठा। तो चलिए इसको भी हम लोग मेजर करते हैं। तो ये कितना उठा, तो यहाँ से गिरने के बाद कितना उठा ये, तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नया हाई जो बनाया है मैं उसका मार्क करूंगा। मार्केट 80% ग्रोथ लिया है, आप देख रहे होंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। मार्केट गिरने के बाद ये इसका पहला हाई है, पहला हाई को मैं मार्क करता हूं, ठीक है। मार्केट जो है, एक मिनट बार बार ये हट जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप, ये जो 67% जो देख पा रहे हैं, 67% का ग्रोथ है। तो मैं फिर इस एरो को लेता हूं, ठीक है, और यहां से
पहला हाई भी पकड़ता हूँ, पहला हाई, ये मतलब मार्केट यहाँ से उठने के बाद सीधा फिर यहाँ से गिरा था, तो ये पहला हाई कोई पकड़ता हूँ मैं, पहला हाई को मैं पकड़ा, और मार्केट अगर यहाँ से गिरता है, यहाँ तक गिरता है 1.89 तक आता है, आप लोग प्रिपेयर रहिए कि मार्केट अगर गिरेगा तो 1.89 गिरेगा, ठीक है। और इसी ग्राफ को मैं फिर यहाँ से ऊपर जहाँ मार्केट जहाँ से गिरेगा मैं वहीं से मार्केट को डाल देता हूँ। अब मार्केट कहाँ तक उठेगा ये आप लोग देखना तैयार रहिए। कहाँ तक उठेगा दोस्त? 2.7173, आप इसको लिख लीजिए। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो 2.7173 जाएगा। ये क्रिप्टो का टेक्निकल एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो ये हाई लगा, ये हाई यहाँ पे लगाएगा अगर ये हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने कहाँ से मार्क किया है? 1.89, जबकि मार्केट गिरेगा मैक्सिमम अगर गिरता है तो 1.92 आ सकता है, बट चूंकि सपोर्ट एरिया जो है 1.89 है, तो थोड़ा सा मतलब 100% जो मैंने लाइन खींची है वो एक्यूरेट नहीं है, 5-10% आगे पीछे हो सकता है। तो ये यहाँ तक गिरने का आशंका है मैक्सिमम 1.89 तक, क्योंकि यहीं से मार्केट में बाइंग आई है, यहीं से मार्केट में देख रहे मार्केट में जो कैंडल का सर्वाइव किया है वो 1.89 से ऊपर ही किया है, मतलब 1.88 से ऊपर ही किया है। तो ये मार्केट है, और मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे गिरता है, यहाँ से जो बाउंस बैक करेगा वो कहाँ तक करेगा दोस्त? यहाँ तक। मैंने ये कैंडल कहाँ से कैसे बनाया है कि जो पिछला बार मार्केट जो यहाँ पे गिरा है उसी का मैंने, और जो यहाँ से पहला जिसने हाई लगाया है उसी हाई को मैंने माप कर जहाँ तक ये गिरेगा वहां से फिर मैंने एक हाई लगाकर 2.71 के लिए आप रेडी रहिए। जो लोग बोल रहे हैं सर कॉइन का रेट गिरा, सर आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब आप यहाँ पे कम रेट में कॉइन को खरीद सकते हैं। अगर ये 2.74 चला गया तो क्या होगा? लोग फिर सोचते रह जाएंगे रेट तो कम था बट खरीद नहीं पाए। गलती आपकी है। जहां पर कल $100 में 47 कॉइन मिल रहा था, आज $100 में 49 कॉइन मिल रहा है, 2 कॉइन एक्स्ट्रा मिल रहा है। जहां पर कल $1000 में 430 कॉइन मिलता था, आज वही $1000 में आपको 460-470 कॉइन मिल रहा है। कॉइन ज्यादा मिल रहा है, लोगों को दुख है। कॉइन कम मिल रहा था तो लोगों को अच्छा लग रहा था। क्रिप्टो 90% में बोलता ना लोग क्रिप्टो में फेल्यूर क्यों है? लोग क्रिप्टो में फेल्यूर इसी है कि जब मार्केट यहाँ से उठ रहा होता है तब हमें खरीदने की आदत होती है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तब क्या करते हैं? हमें बेचने की आदत होती है। मतलब डर से हम बेच देते हैं, और जब मार्केट उठ रहा होता है तब खरीद लेते हैं। तो जब आप उठता हुआ मार्केट में खरीदिएगा तो जो इंसान नीचे में खरीदा है, जो लोग आज रिस्क लिया है कि भाई रेट कम है खरीद लो, और जो लोग कल को ये रेट बढ़ेगा, यही 90% लोग क्या करेंगे? जब रेट ज्यादा हो जाएगा तो खरीद लेंगे और हम लोग बेच देंगे तो मार्केट गिर जाएगा। और यही लोग बोलेंगे सर हमारा तो किस्मत ही खराब है, हम तो जब भी बाय करते हैं मार्केट गिर जाता है। वो आपकी दोस्त है, कि आपकी गलती है कि जब चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की आपको आदत है, वो गलती आपकी। तो मैंने आपको मार्केट क्लियर कर दिया कि मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। आज से 6 महीना 8 महीना पहले लोग जो भी मार्केट में बोल सकते हैं कि इनका पैसा 5 गुना 6 गुना 8 गुना हुआ है, वो अपना सेल कर रहे हैं। बट हमारा एलएस भी बहुत अच्छा है, इस तरह से काम कर रहा है कि मार्केट पर अचानक से गिरने नहीं लगा। अभी तक दूसरी कोई कॉइन होता ना तो गिर गया होता, और ऐसे लाइव बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैंने ये इसका लगभग आपको एनालिसिस करके बताया है कि मार्केट में ये किस तरह से चार्ट एनालिसिस है, ठीक है। और एलएस काम कर रहा है कि नहीं मैं वो भी दिखा देता हूँ। एलएस का इतना बड़ा रोल है तो मैं जस्ट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। जस्ट अ फ्यू मिनट्स, आप ये देख पा रहे होंगे 7 है हमारा एलएस एड्रेस है। एक मिनट, यस मैंने एड्रेस को फिल्टर किया, और देखिए आप लगभग 22 घंटा पहले एलएस ने बाय किया था, कंटिन्यू बाय किया था। ये इसका बाय बोलो, देख रहे बाय का, देख रहे बाय या बाय का सिग्नल, ये कंटिन्यू बाय किया है। और यहाँ लिक्विडिटी को इसने आज से कुछ दिन पहले ऐड भी किया था, हम लोग देखे भी थे। देखिए $3 लाख का जो लिक्विडिटी है, मैं पेन से नोट भी कर देता हूँ। ये 3 लाख की जो लिक्विडिटी ऐड है, ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 लाख की लिक्विडिटी देता कौन है? ये जो लिक्विडिटी है जो ऐड हुआ है इसे देता कौन है, मैं बताऊंगा आपको। और ये यहाँ से जब मार्केट कंटिन्यू गिरना चालू हो गया, मार्केट गिर के जब 2.07 पे आ गया, तो ये मार्केट को बाय करके 2.07 से मार्केट को कहाँ तक लेके चले गए? 2.115 तक ये प्राइस को लेके चले गए। जस्ट इमेजिन कि आपके लिए एलएस काम कर रहा है कि भाई जितना सेल करना कर दो, हम हैं तैयार। मार्केट को बाय करके रेट उठाना पड़े
तो रेट उठाएंगे भी, लिक्विडिटी ऐड करना पड़े तो लिक्विडिटी ऐड करेंगे भी, और मार्केट कंटिन्यू एलएस जो है अपना काम कंटिन्यू कर रहा है और इस तरह से काम कर रहा है कि आपको दिखाने की बात नहीं। ये देखिए कंटिन्यू एलएस काम कर रहा है, कंटिन्यू बाय 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 कर रहा है। किसके लिए बाय कर रहा है? हमारे लिए बाय कर रहा है। एलएस हमारे लिए काम कर रहा है। एलएस किसका है? एलएस हमारा है। ये कॉन्फिडेंस है कि गिरता हुआ मार्केट को कोई अगर बाय कर रहा है तो एलएस बाय कर रहा है। और एलएस चलता कैसे है? एलएस बैक की वो तो ये एलएस पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक ही तो लिक्विडिटी देती है। वी आर लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है? चलिए आज हम लोग देखते हैं। आइए, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जस्ट 2 मिनट्स वॉचिंग। हाँ, अब मैं आईपीएफ ओपन करता हूँ। आईपीएफ ओपन हो गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है सर कि लिक्विडिटी 94% दिखा रहा है। एक्चुअली क्या है कि कल मैं ट्रैवलिंग में था तो किन्हीं लोगों ने भेजा मुझे, तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई देख लेते हैं लिक्विडिटी 94% कैसे दिखा रही है। तो मैं नोट करना चाहूंगा, देखिए मेरे स्क्रीन के राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है लिक्विडिटी। और मैं पहले लिक्विडिटी पे क्लिक करता हूँ। ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी को मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्त ये एप्लीकेशन कभी कभी ग्लिच करता है। ये देखिए लिक्विडिटी कितनी दिखा रही है भाई, 99.98%, 99.98% देख पा रहे हैं। जितनी लिक्विडिटी लॉक्ड है उतनी लिक्विडिटी बर्न है। कभी कभी मोबाइल में एप्स में ग्लिच होती है। ग्लिच का वजह से ये जो हम लोग इशू देखते हैं गो सिक्योरिटी में, ये भी कभी कभी कुछ कुछ अलग दिखाता है, तो हमें उस पर नहीं जाना है, क्योंकि जो भी क्रिप्टो में एक बार चीजें एक बार बन जाती है, जो भी एक बार कोडिंग कर दी जाती है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये ग्लिच का वजह से ये दिखाते रहता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भी एक सवाल होता है कि सर ये जो एलएस जो एक्टिवेट हुआ था, मैं ट्रेडर में जाऊंगा, ट्रेडर में जाऊंगा तो अगर मैं जस्ट ट्रांजेक्शन देखना चाहूँ और यूएसडी पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, $10,000 पे मैं अप्लाई मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो $30,000 की जो लिक्विडिटी ऐड हुई है ना, $30,000 की जो लिक्विडिटी ऐड हुई है सर वो नहीं दिखाता है। दोस्त ये भी एक ग्लिच है। इसके एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीजें ग्लिच है। ग्लिच किस टाइप का ग्लिच है कि ये कभी कभी ट्रेडर को फिल्टर नहीं कर पाता है। तो आपको अगर ट्रांजेक्शन को फिल्टर करना है तो ब्लॉकचेन पे जाके देखिए कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है $3 लाख का, ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट ये कहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसके ब्लॉकचेन को ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉकचेन पे दिखा रहा है कि नहीं, देखिए ये देखिए कितना डॉलर ट्रांजेक्शन हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ $3 लाख। देखिए देख रहे हैं। चलिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं, मार्क हुआ है 3AEF। ये जो एड्रेस है 3AEF एड्रेस है, और ये 2D6 का हमारा है लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जहां पर $3 लाख का फंड यहाँ पे ऐड किया गया। सिंपल सा है भाई। ब्लॉकचेन पे दिखा रहा, हम ब्लॉकचेन की बातों को झूठ मान ले, और एप्लीकेशन जो फिल्टर करके नहीं दिखा रहा हम उसको मान ले। लोग छोटी छोटी बातों को लोग नेगेटिव वे में लेता है। सर नहीं लेना, क्यों लेते हैं? अरे भाई आपको सभी चीजें पहले भी दिखाया गया है। ये ग्लिच है। मोबाइल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो बग्स नहीं आता है क्या? तो इसका मतलब मोबाइल खराब है? नहीं सर, ग्लिच है, ग्लिच हो ही सकता है, ठीक है। आईपीएफ की मैंने चीजें दिखाई आपको अभी।